हेलो, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम लोग थ्योरी देख चुके हैं। रेशियो का सबसे पहले हमने आपको थ्योरी कराया, उसके अंदर बैलेंसिंग ऑफ रेशियो का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वहाँ तक हम लोग देख चुके थे। तो आइए इसके आगे हम लोग चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z का मान दे रखा है इस क्वेश्चन में 2:3:5। यानी यह जो कॉन्सेप्ट है आपका वो रिवर्स रेशियो का है। तो पहले हम लोग यहाँ पे रिवर्स रेशियो करना जानेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई 2 अनुपात दे रखा है इस तरीके से 2:3, और आपसे यह पूछा जाए कि इसका रिवर्स रेशियो क्या होगा। तो रिवर्स रेशियो इसका निकालने के लिए बस इसको उल्टा कर दीजिए, 3 को यहाँ कर दीजिए, 2 को यहाँ कर दीजिए। यह क्या हो गया, यह इस नंबर का हो गया रिवर्स रेशियो, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि 2:3:5 इस तरीके से 3 नंबर है, इसका रिवर्स रेशियो आप निकालिए। तो रिवर्स रेशियो निकालने का तरीका है कि एक तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, और अब आप इसका क्या करिए, अब आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। यही क्या होगा, इसका रिवर्स रेशियो होगा, ठीक है। अब अगर भिन्न के रूप में रेशियो आ जाता है तो वह बैलेंस नहीं, तो इसको बैलेंस करिए। और भिन्न वाले रेशियो को बैलेंस करने का तरीका क्या बताए थे, नीचे वाले का एलसीएम, तो 5 या 15 दूना 30, एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हम प्रत्येक के नीचे वाला से भाग करेंगे एलसीएम में, और भागफल से ऊपर वाले में गुना। तो 2 से 30 में भाग करिए 15, 1 से 15 में गुना कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 15। 3 से भाग करिए 3 दहाई 30, 10 से 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 5 छके 30, 1 में 6 से गुना करेंगे 6 रह जाएगा। 2 से काटेंगे 15 बार में, 3 से काटेंगे 10 बार में। यही आपका क्या हो गया, इसका रिवर्स रेशियो हो गया। हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि रिवर्स रेशियो क्या होता है और कैसे निकलता है। किसी अनुपात को जब आप उल्टा करते हैं तो वही क्या कहलाता है, रिवर्स रेशियो। इसका दूसरा तरीका क्या है, हम इसी का रिवर्स रेशियो निकाल रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इसको रिवर्स करना है तो इसको ढकिए बाकी का गुना, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसको रिवर्स करना है तो इसको ढक लीजिए बाकी का गुना, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से इसको रिवर्स करना है तो इसको ढकिए बाकी का गुना, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6। तो हम इस तरीके से भी आपका रिवर्स रेशियो निकाल सकते हैं। रिवर्स रेशियो क्या होता है, रेशियो को जो हम लोग उल्टा करते हैं वही कहलाता है रिवर्स रेशियो, ठीक है। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ बोला 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z। क्या बोला है, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z। यही तो है, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z। इसका वैल्यू कितना है 2:3:5। क्या है 2:3:5। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x अनुपात y अनुपात z का मान। तो आप यहाँ देखो कि क्या हमें इस रेशियो का रिवर्स चाहिए। और से देखिए 1/x इसका रिवर्स क्या होगा x, 1/y इसका रिवर्स क्या होगा y। तो हमें इसका उल्टा ही तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसका रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने का तरीका क्या बताया अभी हम आपको, इसको उल्टा करना है तो इसको ढकिए बाकी का गुना, तो 3 पंचे 15, x का मान हो जाएगा 15, ठीक है। y को उल्टा करना है, y को ढकिए बाकी का गुना, इसको ढकिए बाकी का गुना, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और z को उल्टा करना है तो z को आप ढक लो बाकी का गुना, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही आपका x अनुपात y अनुपात z का मान हो जाएगा। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए 1/x का मान कितना है 2, तो फिर x का मान कितना हो जाएगा 1/2। ठीक उसी प्रकार से 1/y का मान देख लीजिए, 1/y का मान 3 है तो y का मान कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और सिमिलरली 1/z का मान यहाँ दे रखा है कितना 5, तो z का मान 1/5 हो जाएगा, होगा भाई। एक अगर x का मान हम आपसे कहे कि 3 है तो 1/x का मान क्या होगा, जब आप इसको उल्टा करोगे तो यह भी उलट जाएगा 1/3 हो जाएगा। फिर से देखिए x का मान क्या है, जब इसको उल्टा करिएगा तो फिर यह भी उल्टा हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो 1/x का मान 2 तो x का मान 1/2, 1/y का मान 3 तो y का मान 1/3, और 1/z का मान 5 तो z का मान 1/5। अब यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम, रेशियो भिन्न के रूप में आ गया तो एलसीएम लीजिएगा। 2 3 5 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा। प्रत्येक के नीचे वाले से एलसीएम में भाग, 2 से भाग करिए 30 में 15, तो 15 एकम 15 हो जाएगा। 3 से भाग करिए
3 दहाई 30, यहाँ 10 हो जाएगा, और 5 छक्के 30, वैल्यू आपका वही आया। डायरेक्ट अप्रोच हमने आपको क्या बताया कि प्रत्येक को ढकना है, बाकी से गुना कर देना है, यही इसका क्या होता है, रिवर्स रेशियो। तो दरअसल इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना था, हमें बताना था इसका रिवर्स रेशियो। यहाँ जो नंबर आप देख रहे हैं उसका क्या बताना था, रिवर्स रेशियो। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं वह कॉन्सेप्ट है आपका कंपोनेंडो और डिविडेंडो का। क्या होता है कंपोनेंडो और डिविडेंडो, अभी तक आपका थ्योरी ही चल रहा है, और इसमें अगला जो है वह है आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा, कई जगह काम आएगा, केवल रेशियो में ही नहीं, आगे अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, हर जगह इस मेथड का हम लोग उपयोग करते हैं। क्या होता है समझिएगा, कंपोनेंडो, ठीक है, कंपोनेंडो एंड इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंडो मेथड। डिविडेंडो, कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड क्या है, यह है आपका, जैसे मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है, x बट्टा वाई बराबर कहीं a बट्टा बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, x बट्टा वाई बराबर a बट्टा बी, मतलब यह दोनों रेशियो अगर आपस में बराबर है तो हम इसका कंपोनेंडो करेंगे। कैसे कंपोनेंडो करेंगे, एक बार नीचे वाले वैल्यू को ऊपर में जोड़िए, तो y को जब x में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और एक बार क्या करना है कि नीचे वाले वैल्यू को इसमें से घटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू, सेम काम इधर भी, b को एक बार ऊपर वाले में जोड़ लीजिए तो क्या होगा, a प्लस बी हो जाएगा, और फिर b को एक बार इसमें से घटा लीजिए, क्या होगा यह आपका a माइनस बी हो जाएगा। तो अगर x बट्टा वाई बराबर a बट्टा बी है, इसका मतलब x प्लस वाई बट्टा x माइनस वाई बराबर a प्लस बी बट्टा a माइनस बी हो जाएगा। कंपोनेंडो और डिविडेंडो का मतलब क्या हुआ कि नीचे वाला को एक बार जोड़ दीजिए और नीचे वाला को एक बार घटा लीजिए, जोड़कर ऊपर लिखिए, घटा करके नीचे लिखिए, जोड़कर ऊपर लिखिए, घटा करके नीचे लिखिए, यह वैल्यू आपका उतना ही होगा जितना पहले था। आप करके देख लीजिए, x बट्टा वाई का मान कुछ भी रखिए, बट्टा बी का मान कुछ भी रखिए, और जब आप इस तरीके से कैलकुलेट करिएगा तो भी वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो इतना हो गया। अब वापस से देखिए, अगर हम आपसे कहे कि m बट्टा n बराबर, अगर हम आपसे कहे कि p बट्टा क्यू है, इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो करके बताइए कितना होगा, तो सर इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होगा, n को एक बार ऊपर में जोड़ देंगे तो m प्लस n, और एक बार घटा लेंगे तो क्या होगा, m माइनस n हो जाएगा, बराबर q को एक बार p में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आपका p प्लस क्यू, और एक बार घटा लेंगे तो क्या होगा आपका p माइनस क्यू हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट है जो आपको हम समझा रहे हैं। इस तरीके से अगर लिखा हुआ कहीं m बट्टा n बराबर p बट्टा क्यू, तो उसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड से। ऐसा करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब एक चीज और, अगर कोई व्यंजक इस फॉर्म में है, जैसे देखिए x प्लस वाई बट्टा x माइनस वाई, इस रूप में है, ठीक है। अब अगर कोई व्यंजक इस फॉर्म में है तो अगर आप इसका कंपोनेंडो करते हैं तो फिर से यह किस फॉर्म में आ जाएगा, x बट्टा, फिर से यह किस फॉर्म में आ जाएगा आपका, x बट्टा वाई के फॉर्म में दोबारा से यह आ जाएगा, इस फॉर्म में x बट्टा वाई के फॉर्म में। करके देखते हैं कंपोनेंडो का मतलब क्या होगा, हम इसका कर रहे हैं, देखो x बट्टा वाई का करेंगे तब तो इतना आ जाएगा, लेकिन जब इसका करिएगा ना तो वापस से जो वैल्यू पहले था उतना ही आ जाएगा। करके देखिए, x प्लस वाई हम क्या करेंगे, एक बार ऊपर में नीचे वाले को जोड़ लेंगे, यानी कि x माइनस वाई करेंगे, बट्टा देख लीजिए x प्लस वाई में एक बार क्या करेंगे, हम नीचे वाले को घटा लेंगे, तो जिसको घटाते उसका चिन्ह बदलता है, तो x माइनस में हो जाएगा, y प्लस में हो जाएगा, क्योंकि आप घटा रहे हैं किसको, x माइनस वाई को। अब जब आप घटाइएगा तो देख लीजिए, घटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पे y माइनस में y प्लस में कट जाएगा, x माइनस में x प्लस में कट जाएगा, ऊपर में x और x कितना बार आ गया, 2 बार, तो 2x, और नीचे में देख लीजिए y और y कितना बार, 2 बार, तो 2y, 2 से आपका 2 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, x बट्टा वाई बच गया। कहने का मतलब कि x प्लस वाई बट्टा x माइनस वाई का कंपोनेंडो डिविडेंडो करिएगा तो फिर से क्या आ जाएगा, x बट्टा वाई, और x बट्टा वाई का करिएगा तो क्या होगा, x प्लस वाई बट्टा x माइनस वाई। अगर हम आपसे कहे कि a बट्टा बी का कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होगा, a प्लस बी बट्टा a माइनस बी, और अगर a प्लस बी बट्टा a माइनस बी है तो उसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होगा, a बट्टा बी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को इसके साथ कैसे रिलेट करेंगे, तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है ना इतना, और इसका मान पूछा है, तो इसको देख के आप बताओ कि जब आप इसका कंपोनेंडो करोगे तो क्या वैल्यू आएगा। सर इसका कंपोनेंडो करेंगे तो आ जाएगा x बट्टा 2a, देख के बताइए इतना आएगा कि नहीं आएगा, x बट्टा कितना आ जाएगा, x बट्टा 2a, जब हम इसका कंपोनेंडो करेंगे तो डायरेक्ट बता सकते हो ना आप। आगे
प्लस है तो प्लस, जब आप इसका कंपोनेंडो करिएगा तो कितना आ जाएगा, एक्स बट्टा टू बी, क्योंकि देखिए एक्स में एक बार टू बी जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो एक्स बट्टा टू बी ही तो होगा, तभी तो एक बार ऊपर जाके जुटेगा फिर घटेगा। अब इसको ही हमें सोल्व करना है। सोल्व करिए, 2a और 2b का एलसीएम बता दीजिए क्या होगा। 2a और 2b का एलसीएम 2ab, यही तो होगा 2a और 2b का एलसीएम। भाई 2a है 2b है, 2 से कटेगा, 2 से काटेगा तो यहाँ a बचेगा, यहाँ b बचेगा, यानी 2ab। अब 2ab है तो 2a से 2a में भाग करिए, b बचेगा, b से x में गुना, b x भिन्न का जो जोड़ कर रहे हैं, जो नॉर्मल जो हम लोग करते हैं, इससे इसमें भागफल से ऊपर वाले में गुना, प्लस 2b से भाग करिएगा, 2b कैंसिल, a बचेगा, a से x में गुना, a x हो जाएगा। हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास यही बचा है bx प्लस एक्स बट्टा 2ab। अब इसमें से अगर हम x को कॉमन निकाल लेते हैं तो अब हमारे पास क्या होगा, b यहाँ बचेगा, a यहाँ बचेगा, b प्लस a, हम इसको a प्लस b भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बट्टा में क्या है, बट्टा में 2ab है, तो 2ab हम लिखेंगे। अब यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में x का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा था, कितना दे रखा है, 4ab बट्टा a प्लस b, तो x के जगह आप लिख लीजिए 4ab बट्टा a प्लस b, और 4ab बट्टा a प्लस b क्या है, 4ab बट्टा a प्लस b इस पूरे के गुना में है, तो यहाँ कर दीजिए गुना। x का जो वैल्यू है वह क्या है, इस पूरे के गुना में है, तो x के जगह x का वैल्यू रखिए और यहाँ पे गुना कर दीजिए, और बाकी जो वैल्यू आपका पहले से है उसको लिखिए a प्लस b, और बट्टा क्या है आपका, बट्टा 2ab है, a प्लस b बट्टा 2ab। अब इसको सोल्व करिए, देखिए यहाँ पे a प्लस बी इधर भी है और a प्लस बी इधर भी है, हटा लीजिए, ए बी यहाँ भी, ए बी यहाँ भी, हटा लीजिए, 2 से काटिएगा, कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी सब कट कुट के क्या वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू, तो यही आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर 2 हो गया। कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड से इस क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया। ये कोई इंपॉर्टेंट मेथड है, केवल यहीं पे काम नहीं आएगा, आगे भी जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज करेंगे, ठीक है। अलजेब्रा के अंदर बहुत सारा यूज है इसका, बेसिक कैलकुलेशन में भी यूज करते हैं, तो थोड़ा समझना जरूरी था इस कॉन्सेप्ट को। अब एक बात और यहाँ पे हम बताएंगे कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो टाइप का, तो इस वाले का क्वेश्चन का आंसर हमेशा भी 2 ही आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। जब एक्स का वैल्यू दे रखा हो और उसके बाद कंपोनेंडो डिविडेंडो टाइप का हो, तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर 2 ही आता है, ये आंसर फिक्स है, ठीक है। लेकिन एक्स का वैल्यू दे रखा हो तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बनाइए क्या होगा। अगर एक्स का वैल्यू दे रखा है ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। एक्स का मान इतना है, हमें इसका वैल्यू चाहिए, इसको बताइए कि यह किसका कंपोनेंडो है। सर यह कंपोनेंडो है आपका एक्स बट्टा रूट 2 का, किसका, एक्स बट्टा रूट 2 का। और यह वाला किसका कंपोनेंडो है, सर यह वाला कंपोनेंडो है एक्स बट्टा रूट 3 का। तो दोनों का हम यहाँ पे क्या किए, इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो कर दिए और इसका भी, बीच में प्लस है तो प्लस, ठीक है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस रूट 2, एक्स बट्टा रूट 2, और इसके लिए एक्स बट्टा रूट 3। जब आप कंपोनेंडो डिविडेंडो करोगे तब तो यही वैल्यू आएगा। अब इसी को तो सोल्व करना है, तो सोल्व करिए, रूट 2 गुना रूट 3, एलसीएम तो रूट 6 हो जाएगा, रूट 6 से रूट 2 को काटिएगा, रूट 2 से रूट 6 को काटिएगा रूट 3 बार में, रूट 3 से एक्स में गुना करिए, रूट 3 इंटू एक्स, यही तो होगा, प्लस रूट 3 से इसको काटिएगा रूट 2 बार में, तो रूट 2 इंटू एक्स हो जाएगा। भिन्न का जोड़ करने का सिंपल तरीका क्या है, इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखिए, क्रॉस में गुना करिए, रूट 3x रूट 2x कर लीजिए, यही आंसर। दोनों जगह x है तो x कॉमन ले लीजिए, जब x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, केवल रूट 3 और प्लस x कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, रूट 2, और नीचे में क्या है, नीचे में है आपका यहाँ पे रूट 6। अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू पुट कर देना है, और x का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, सर x का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 2 रूट 6, कितना है, 2 रूट 6, और बट्टा में रूट 3 प्लस रूट 2, 2 रूट 6 बट्टा में रूट 3 प्लस रूट 2, यही किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। तो यह x का वैल्यू हो गया, x के जगह x का मान, x इस पूरे के गुना में है तो गुना, और साथ ही साथ इधर क्या वैल्यू है हमारे पास, रूट 3 प्लस रूट 2, और बट्टा में कितना, बट्टा में रूट 6। हमने यहाँ पे क्या किया है, x के जगह केवल x का मान रखे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे x का मान क्या है, बाकी जगह कोई कैलकुलेशन हम लोग कुछ किए नहीं है, बाकी सेम कैलकुलेशन है। अब आगे इससे आप काटिए, रूट 3 प्लस 2 यहाँ भी है, कट गया, रूट 6 से आपका रूट 6 कट गया, क्या बच गया, फिर से 2 बच गया, तो आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन का 2 हो जाएगा। यहाँ भी आंसर 2 ही आया।
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आंसर हो जाएगा सर? यहाँ भी आंसर हमारा 2 ही होगा। सेम चीज है, यह किसका कंपोनेंडो होगा या इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो करिएगा तो x/√8 और यह x/√12 कैलकुलेशन करके आगे बढ़ जाइएगा। अब आइए यहाँ पे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखिए क्या है, बोला है a + b/c बराबर b + c/a बराबर c + a/b बराबर k हो तो k का मान क्या होगा। यहाँ पे क्या पूछा है? k का मान पूछा है। k देखिए तो किसके बराबर है? k को जरा गौर से देखिए, किसके बराबर है सर? यह a/b के a/c के भी बराबर है, b/a के भी b/c + a के भी बराबर है और c/a + b के भी बराबर है। k किसके बराबर है? इसके भी, इसके भी, इसके भी। अच्छा यह क्या है? यह रेशियो है। a + b बट्टा का मतलब अनुपात होता है, तो a + b अनुपात c पढ़ सकते हैं, b + c अनुपात a पढ़ सकते हैं, c + a अनुपात b पढ़ सकते हैं। मतलब प्रत्येक अनुपात के बराबर k है। तो प्रत्येक अनुपात का मान कैसे निकालते हैं? प्रत्येक अनुपात का मान यानी कि इसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ ईच रेशियो। क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ ईच रेशियो। प्रत्येक अनुपात का मान कैसे निकालते हैं? जब भी आपसे वैल्यू ऑफ ईच रेशियो पूछे, प्रत्येक अनुपात का मान पूछे, तो आपको क्या करना है? ऊपर वाले सभी को जोड़ देना है, यानी सम ऑफ न्यूमरेटर अंशों का योग और बट्टा सम ऑफ डिनोमिनेटर। सम ऑफ क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर, शॉर्ट में लिखें dr। न्यूमरेटर यानी अंश, डिनोमिनेटर यानी कि हर। वैल्यू ऑफ ईच रेशियो मतलब प्रत्येक अनुपात का मान क्या निकालना हो? जब भी आपको प्रत्येक अनुपात का मान निकालना हो तो आप इसी फॉर्मूला का उपयोग करोगे। प्रत्येक अनुपात का मान, वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, क्या हो जाएगा आपका? सम ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी क्या होता है? अंश होता है। और डिनोमिनेटर का मतलब, इसका मतलब होता है हर। क्या होता है? हर। अंशों का योग बट्टा हरों का योग करना है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आइए, हमें क्या करना है? इसके बराबर में k दिया है, k का मान पूछा है, तो k दरअसल क्या है? प्रत्येक अनुपात का मान ही तो है। k इसका भी, इसका भी, इसका भी प्रत्येक अनुपात का मान है, तो k का मान चाहिए, मतलब प्रत्येक अनुपात का मान चाहिए। तो k का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सभी के अंशों को जोड़ेंगे। जोड़िए तो जरा सा, a + b जोड़ b + c जोड़ c + a। जब जोड़ेंगे तो a यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 बार आएगा, b भी 2 बार, c भी 2 बार। तो हम लिख सकते हैं 2 × a + b + c, क्योंकि सब कितनी कितनी बार आ गया है? सब 2 बार। बट्टा यहाँ देख लीजिए, हर को जोड़िए नीचे, तो c + a + b, इसको हम लिख सकते हैं a + b + c। जब नीचे वाले को जोड़िएगा तो यही आएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। अब देखिए ऊपर नीचे वैल्यू कट रहा है तो काट लीजिए, a + b + c, यहाँ भी काट दीजिए। इधर आपका क्या है? k, और इधर क्या है? 2। k का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। क्या समझ में नहीं आ रहा है बताओ जूही शर्मा? हम रिपीट कर देंगे। देखो यह कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है रेशियो का, ठीक है? जो यह बैच है आपका, उसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो हर एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। अभी हमने आपको क्या बताया? वैल्यू ऑफ ईच रेशियो निकालने का फॉर्मूला। तो यह सीधा सीधा एक फॉर्मूला है कि जहां भी आपसे प्रत्येक अनुपात का मान पूछ ले, क्या करोगे आप? आपको करना है जितना भी अनुपात दे रखा है सभी के अंशों का योग ऊपर में बट्टा हरों का योग नीचे में। सम ऑफ न्यूमरेटर ऊपर में और सम ऑफ डिनोमिनेटर नीचे में करना है, इतना ही तो करना है। अंशों का योग ऊपर में, हरों का योग कहाँ रखना है? नीचे। सम ऑफ न्यूमरेटर बट्टा सम ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए यहां भी क्या है? a/b + c, b/c + a, c/a + b हो तो, और यदि a बड़ा हो 0 से, b बड़ा हो सब 0, ठीक है। तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा? क्या पूछ दिया इस बार? बराबर में k दे करके k का मान पूछता, या बराबर p दे करके p का मान पूछता, इसका मतलब भी होता प्रत्येक अनुपात का मान। इस बार सीधे पूछ दिया कि भाई प्रत्येक अनुपात का मान बताओ, यानी वैल्यू ऑफ ईच रेशियो बता दो। और वैल्यू ऑफ ईच रेशियो अभी बताए हैं कैसे निकालना है। वैल्यू ऑफ ईच रेशियो कैसे निकालोगे आप? सम ऑफ न्यूमरेटर, यानी सभी के अंशों को जोड़ करके ऊपर लिखिए। तो सब का अंश तीनों का a b c, जब सब के अंश को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? a + b + c, यह हो गया सबके न्यूमरेटर का योग बट्टा हरों को जोड़िए,
तो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो बी भी 2 बार, सी भी 2 बार और ए भी 2 बार, तो सब 2 बार है, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इससे यह वाला वैल्यू कट गया। ठीक है, क्या बचा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में 2, 1/2 आपका आंसर। इसमें किसको दिक्कत है कमेंट करके बताइए, अगर यहाँ दिक्कत है तो बताइए कमेंट करके। वैल्यू ऑफ ईच रेशियो क्या होगा, अंशों का योग बट्टा हरों का योग। अंशों का योग बट्टा क्या होगा, हरों का योग। चलिए आगे चलिए, यहाँ देखिए ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर 1:2 है। तो हमें इसका मान चाहिए, इसका मान देखिए, इसका मान क्या होगा, जो इसका मान है ना 1:2, वही आपका जो क्वेश्चन पूछा है उसका भी मान हो जाएगा। तो हमारा आंसर विकल्प डी होगा। अब कैसे होगा देखिए, पता करते हैं, गौर से देखिए। ए अनुपात बी को सिर्फ समझना ही तो है, हम ए बट्टा बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर है सी अनुपात डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी बट्टा डी लिख सकते हैं। और आगे क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास ई अनुपात एफ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई बट्टा एफ लिख सकते हैं। और इसके बराबर में है 1:2 यानी 1/2, यही तो है। ए बट्टा बी सी बट्टा डी ई बट्टा एफ बराबर 1/2 यानी 1/2 सबका मान है। इसका भी इसका भी इसका भी सबका मान क्या है, सबका मान आपका 1/2 ही है। सवाल क्या पूछा है देखिए, सवाल पूछा है पी ए, क्या पूछा है, पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई, यही तो है, प्लस आर ई इसका। और आगे क्या है आपका पी बी, क्या है पी बी प्लस आगे है आपका क्यू डी प्लस आर एफ, इसका, इन दोनों का क्या निकालना है, इन दोनों का हमें अनुपात निकालना है। एक बात इसमें देखो आप, ए तो है आपके पास लेकिन क्या पी ए है, नहीं है। तो आप ऐसा करो ना, इसमें भी पी से गुना कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, इससे तो कोई अंतर नहीं आएगा मान में, पी से पी कट जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। क्यू सी का मान चाहिए, तो सी तो है, हमें क्यू इसमें लगाना पड़ेगा, तो क्यू से ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, कोई अंतर तो नहीं आएगा मान में, सर नहीं आएगा। आर ई का मान, तो ई तो है आर नहीं है, तो आर से यहाँ भी गुना कर दीजिए, यहाँ भी गुना कर दीजिए, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब आपके पास पी ए बट्टा पी बी बट्टा क्यू सी बट्टा क्यू डी बराबर आर ई बट्टा आर एफ का मान है। पी ए का मान कितना हो गया 1, क्यू सी का मान कितना 1, आर ई का मान कितना 1। हम बात करें चाहे पी ए का या क्यू सी का या आर ई का, प्रत्येक का मान कितना हो जाएगा 1। देख लीजिए पी ए क्यू सी आर ई सब बराबर है किसके, 1 के। तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा अनुपात। पी बी नीचे है, पी बी का मान 2, क्यू डी यहाँ इसका भी मान 2, आर एफ यहाँ आर एफ है नीचे, इसका भी मान 2। तो इन तीनों का मान जो है वो आपका कितना है, इन तीनों का प्रत्येक का मान 2 है। तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 6। अब इसको काट लीजिए, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, 3 एकम 3 3 दूना 6, 1:2, यही आंसर हो जाएगा। और हमने आपसे कहा था कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर वही हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर वही हो जाता है। तो रेलवे के लिए क्या अलग से बैच लेना होगा, अगर आप इस बैच को कर रहे हैं ना, तो इस बैच में मैथ आपका सफिशिएंट है, किसी भी एग्जाम के लिए यह बैच आपका काफ़ी है, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जितने कॉन्सेप्ट हैं, बस आप लोग समझते चलना। थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है, इसलिए बहुत तेज़ी से हम लोग को देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यहाँ देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, 2:3 दे रखा है ना, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 2:3। एक क्वेश्चन समझे हैं, सेम ही है ना। देखिए पी बट्टा क्यू आर बट्टा एस टी बट्टा यू करेंगे। अब पी बट्टा क्यू है, हमें एम पी का वैल्यू चाहिए, तो एम से हम ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, आंसर तो ऐसे क्वेश्चन का सेम आ जाता है। अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ देखिए इन सब के बराबर में क्या लिखा है, ए लिखा है, और हमें क्या बताना है, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ ईच रेशियो। देखिए इस पूरे के बराबर में ए है ना, इस रेशियो और इस रेशियो सब के बराबर में ए है, और ए का मान चाहिए, इसका मतलब कि हमें चाहिए वैल्यू ऑफ ईच रेशियो।
तो ए का मान क्या होगा, ए का मान होगा सम ऑफ न्यूमरेटर, क्या हो जाएगा आपका, ए का मान सम ऑफ होगा न्यूमरेटर, और बट्टा में क्या लिखेंगे, सम ऑफ डी न्यूमरेटर, सम ऑफ न्यूमरेटर बट्टा सम ऑफ क्या हो जाएगा, सम ऑफ हो जाएगा डी न्यूमरेटर। ठीक है, तो ऊपर में देखिए सभी के अंशों को जोड़िए, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, तो ऊपर में हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, बट्टा नीचे में क्या है, नीचे में देखिए नीचे वाले को जोड़िए, तो 2x यहाँ है और x 3x और x 4x हो जाएगा, y यहाँ एक बार, यहाँ दो बार और यहाँ पे एक बार, यानी कि सब चार चार बार आएगा, तो हम लिखेंगे 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नीचे वाले को जब आप जोड़िएगा ना, तब नीचे वाले को, तो सब कितनी कितनी बार आएगा, चार चार बार। देखिए x यहाँ दो बार, यहाँ एक बार तीन और यहाँ एक बार चार, तो 4x, y यहाँ एक बार, यहाँ दो बार तो तीन और यहाँ एक बार चार, जेड को देख लीजिए, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार दो और यहाँ दो बार चार बार, सब चार चार बार आया, तो क्या लिखिएगा, 4x प्लस 4y प्लस 4z, हम लिख सकते हैं इसको 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें देखिए, इससे जब आप इसको काटिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड ऊपर में भी है नीचे में भी है, कट गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा मतलब एक, और नीचे में क्या है हमारे पास 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। आगे चलिए, अब आइए यहाँ देखिए भाषा वाला क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए 156 रुपए को 1:2:4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए, निम्न में से किस क्रम में रुपए का अनुपात प्राप्त होगा। देखिए 156 रुपए को किस अनुपात में बांटना है, 1:2:4:5। आगे से जब भी किसी नंबर को अनुपात में बांटना हो तो तरीका यह कहता है कि पूरा का पूरा जो 156 आप देख रहे हैं ना, इसको 1 2 4 5 के अनुपात में बांटिए, यानी पहला को 1 रुपया तो दूसरा को 2, पहला को दूसरा को 2 तो तीसरा को 4 और तीसरा को 4 तो चौथे को 5, इस तरीके से बांटना है। अब कैसे बांटेंगे, कितना बांटना है हमें, सर हमें बांटना है 156। यहां देखो तो कितना है, 1 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, यहाँ पे क्या है वैल्यू 12 है। 12 में हम कितना से गुना करेंगे कि 156 आ जाएगा, 13 से, 12 गुने 13 156, 13 से गुना करेंगे 156 आ जाएगा। 156 को 1 2 4 5 के अनुपात में बांटना है, इसका मतलब सब मिला के हमें 156 पूरा करना पड़ेगा। तो 1 और 2 3, 3 4 7, 7 और 5 12, 12 में कितना से गुना करें कि 156, 13 से। अब 13 से जब गुना करिएगा तो पहला वैल्यू यानी पहला को मिलेगा 13 रुपया, दूसरा को मिलेगा 13 दूना 26, तीसरा को मिलेगा 13 चौके 52 और चौथा को क्या मिल जाएगा 13 पंचे 65। आपका यहाँ पे 156 रुपये 4 भागों में बट गया। दूसरा तरीका क्या है, बेसिक तरीका। अगर बेसिक से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जाइएगा, बोला क्या है किस अनुपात में बांटना है, 1:2 क्या है 4:5, यही तो है। तो हम प्रत्येक में यहाँ x लगा देंगे, क्या करेंगे प्रत्येक में हम x लगा देंगे। ऐसा करने से मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अनुपात के प्रत्येक पदों में हम लोग समान अंकों से गुना कर सकते हैं, और यह तो सिंपलेस्ट वैल्यू है ना, पहले कितना गुना रहा होगा हमें नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 1 2 3 4 7 और 5 12, हम क्या लिखेंगे सबका योग हो गया 12x, जबकि सबका योग कितना होना चाहिए 156। यहाँ से भी सोल्व करिए, 12 से काटिए कितना बार में कट जाएगा 13 बार में। x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 13 आया। सब हिस्सा बता दीजिए, यहाँ से x का वैल्यू 13 तो पहला 1x यानी 13, यह हो जाएगा 26, यह हो जाएगा 52 और यह हो जाएगा कितना 13 पंचे 65। इस तरीके से भी बांट सकते हैं। तो ऐसे भी आप इसको बांट सकते हैं, डायरेक्ट यह वाला अप्रोच है, आप इस तरीके से बांटिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां देखिए क्या बोला है, 686 रुपए को 4 भाग में बांटना है। किस तरीके से बांटना है, 1/2 यानी पहला को 1/2 हिस्सा, दूसरा को मिलना चाहिए 2/3, 2/3 के बाद अगला हिस्सा कितना है, अगला हिस्सा है 3, इसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट करिए, 3 बट्टा कितना हो जाएगा 1, और चौथा हिस्सा कितना है 4, इसको भी भिन्न के रूप में कन्वर्ट करिए, 4 बट्टा कितना हो जाएगा 1। यह वाला अगर भिन्न के रूप में है तो बाकी को भी भिन्न के रूप में हम बदल लेंगे। भिन्न के रूप में बदलने का मतलब किसी भी नंबर के बट्टा में 1 करने पर उसके मान में कोई अंतर आता नहीं है, तो हम कर दिए।
अब रेशियो भिन्न के रूप में है, तो सबसे पहला काम तो आपका यही होगा कि इसको आप बैलेंस करिए। तो बैलेंस कैसे करिएगा? प्रत्येक के नीचे वाले का एलसीएम बता दीजिए क्या होगा। जब भी रेशियो भिन्न के रूप में मिले तो पहले बैलेंस करते हैं, तो 2 3 1 1 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब क्या करना है? अब प्रत्येक के नीचे वाला से भाग करना है एलसीएम में और भागफल से गुना करना है ऊपर वाले में। तो 2 से भाग करिए 6 में 3, 1 से 3 में गुना करेंगे 3, इसका वैल्यू बैलेंस होके 3 आ गया। 3 से भाग करिए 3 दूना 6, 2 से 2 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4। 1 से भाग करेंगे 6 बार में, 6 से 3 में गुना करेंगे 18 हो जाएगा। 1 से भाग करेंगे 6 बार में, 6 चौके कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यह अनुपात हो गया, यह वाला वैल्यू हमारा कट गया। यही जो है वह बैलेंस होके अब इस फॉर्म में आ गया, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/1 अनुपात 3 अनुपात 4 का मतलब 3 अनुपात 4 अनुपात 18 अनुपात 24 ही होगा। क्लियर? तो पहले तो हम इसको बैलेंस किए। अब इसमें किसको बांटना है? 686 रुपए को, यानी कि इस अनुपात में 686 रुपए को बांटिए। तो देखिए अभी कितना है? 3 और 4 7, 7 और 18 25, 25 और 24 कितना हो जाएगा? 25 और 24 49 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा? 49। अब इसका यहाँ पे एक बेहतर तरीका समझिए, कितने रुपए को बांटना है हमें? 686 रुपए को बांटना है। किसको? 686 रुपए को। किस अनुपात में? इस अनुपात में। कुछ गलत तो नहीं है ना? देख लेना एक बार। 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है, ठीक है। 3 और 4 7, और 7 को जब 18 में जोड़ेंगे 25, और 25 और 24 कितना? 49। तो सबका योग कितना आया अनुपात में? 49। वास्तव में कितना है? 686। तो 686 तो अनुपात 49 का मान हो गया। अब 49 से इसमें भाग करिएगा, अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पहला भाग, यानी अनुपात 3 का मान। तो हम किससे गुना करेंगे? 3 से। जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। अब इसको सोल्व करके देखिए तो क्या वैल्यू आता है। 49 को अगर आप सोल्व करते हैं तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 7 से अगर इसको काटते हैं तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 7 से काटिए, 7 नामा 63, 7 अठे 56, और 7 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 14 सत्ते 98। तो 14 तिया 42, यही आपका क्या होगा? पहला हिस्सा हो जाएगा 42। आंसर विकल्प डी हो जाएगा। दूसरा हिस्सा पूछता तो हम अनुपात 4 का मान निकालते, 4 से गुना कर लेते। तीसरा हिस्सा पूछता तो हम अनुपात 18 का मान निकाल लेते, यहाँ 18 से गुना कर लेते। चौथा हिस्सा पूछता तो हम अनुपात 24 का मान निकालते, 24 से गुना कर लेते। जिसका मान पूछेगा उससे कर लेना है गुना, जिसका मान दिया जाएगा उससे क्या करना है? भाग। जिसका मान दिया जाए उससे करना है भाग, जो पूछेगा उससे करना है गुना। आगे देखिए, यदि त्रिभुज के कोण का अनुपात है 5:6:7। त्रिभुज के कोण में क्या अनुपात है? 5:6:7। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है? आगे हमें यह बताना है कि यह त्रिभुज कैसा है। त्रिभुज के कोणों में 5 6 7 का अनुपात होता है। एक बात तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? सर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180। और यह त्रिभुज का 3 कोण है, तो इसको आप बना दीजिए 180। ठीक है, 5 6 और 7 को 180 बनाइए। तो 5 6 11 7 18, 18 में 10 से गुना करिएगा 180। इसको क्या बना देना? 180। तो 10 डिग्री से गुना, तो एक वैल्यू हो जाएगा 70 डिग्री। दूसरा कोण आपका हो जाएगा 10 छके 60 डिग्री, और तीसरा कोण जो है वो आपका हो जाएगा 10 पंचे 50 डिग्री। अब त्रिभुज का तीनों कोण आपको पता लग गया है। क्या पता लगा? एक है 50, एक है 60, एक है 70। कैसा त्रिभुज होगा ये? समभुज होगा। समभुज, त्रिकोण, समकोण, अधिक कोण। यहां देखिए, समभुज त्रिकोण कब होता है? सर, समभुज त्रिकोण तब होता है जब तीनों भुजा आपस में बराबर, और तीनों भुजा बराबर तब होगा जब तीनों कोण बराबर। न्यून कोण त्रिभुज तब होगा जब तीनों कोण का माप 90 से छोटा। देखिए, तो तीनों कोण जो निकला है वो क्या है? 90 से छोटा। समकोण तब होता जब कोई एक कोण 90 डिग्री होता। अधिक कोण तब होता जब कोई एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन रेशियो का है, मेंसुरेशन का नहीं है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हमें पता है, तो इसको 180 बनाए तो पता चला कि तीनों जो कोण है वो अलग अलग 50 60 और 70 है। आगे चलिए, 117 रुपए की राशि को पी क्यू आर के बीच 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में के बजाय गलती से 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया गया। आप क्या करिए ना कि बांटा गया किसके बीच? पी क्यू आर के बीच। देखिए, पी क्यू आर के बीच कितना बांटा गया है? 117 रुपए। और किस अनुपात में बांटा गया है? बोला है कि 1/2 1/3 1/4 इस अनुपात में बांटना था। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में। तो सबसे पहले तो इसको आप बैलेंस कर लीजिए।
बैलेंस करिएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा सर, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। बैलेंस तो करना पड़ता है जब भी भिन्न के रूप में होता है। तो 2 छक्के 12, यहाँ हो जाएगा 6। यहाँ देखिए 3 चौके 12, एक में 4 से गुना करिए 4, और यहाँ देखिए 4 तिया 12, एक में 3 से गुना करेंगे 3। यह क्या किए हैं, बस बैलेंस किए हैं, तो इसके बदले में यह रेशियो लिख सकते हैं। अब इसमें कितना रुपया बांटना था, 117 रुपए। यहाँ कितना है, 6 4 10 3 13, 13 को 117 बनाइए, कितना से गुना, 13 में 9 से गुना करिएगा, 13 नमा 117, तो 9 तिया 27 मिलेगा तीसरे को, 9 चौके 36 रुपया मिलेगा दूसरे को, और 9 छक्के 54 रुपया मिलेगा पहले को। कब, जब हम इस राशि को 117 रुपए को 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, अब गलती से इसको बांटा है किस अनुपात में, गलती से इसको बांट दिया, देख लीजिए नीचे लिख लेते हैं, गलती से इसको बांट दिया किस अनुपात में, पी क्यू आर के हिस्से को किस अनुपात में बांटा है सर, ये बांट दिया है 2 3 4 के, 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। ठीक है, अब क्या करिए आप, इसको 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया, इसको आप पूरा कर दीजिए 117। कितना, 117, क्योंकि बांटा तो 117 ही है, तो 2 3 6 4, 2 3 4, तो 2 3 5 4 9, 9 को कितना बना देना है 117, तो 9 में कितना से गुना करिएगा 117, 13 से, तो एक का हिस्सा कितना हो जाएगा 13 चौके 52, इसका हिस्सा कितना होगा 13 तिया 39, और इसका हिस्सा कितना होगा 13 दूना 26। क्या आप इस बात को समझे हैं, कितना रुपया बांटना है 117 रुपया, किस अनुपात में, पी क्यू आर में 2 3 4 के अनुपात में। यहाँ भी कितना रुपया बांटा गया है 117 रुपए, किस अनुपात में, 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में। बांटना था ऐसे और गलती से ऐसे बांट दिया, यह गलत है, यह गलती से बांट दिया है। गलती किससे हो गया है, बांटने वाले से। 117 रुपए इस अनुपात में बांट दिया। तो अगर ऐसे बांटता तो पी को 54, क्यू को 36, आर को 27 मिलता। इस तरीके से बांट दिया है, अब पी को 26, क्यू को 39, आर को कितना मिल रहा है 52 मिल रहा है। पूछा क्या है कि इस विभाजन में सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है। इस विभाजन में सबसे अधिक राशि किसको मिल रहा है, देखिए सबसे अधिक राशि किसको मिल रहा है। बांटना ऐसे था, गलती से इस तरीके से बांट दिया, तो इसमें देखिए सबसे अधिक राशि किसको मिल रहा है 52 रुपए मिल रहा है, किसको, आर को। तो हमारा आंसर क्या होगा, सबसे अधिक मिल रहा है किसको, सबसे अधिक मिल रहा है आर को। अच्छा कितना अधिक मिल रहा है, तो आर को मिलना कितना चाहिए था, आर को मिलना चाहिए था मात्र 27 रुपया, वो मिल रहा है 52, आर को मिल रहा है 52, मिलना चाहिए था 27 रुपए, यानी कितना अधिक मिल रहा है आर को, 25 रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो हमारा आंसर यही होगा, आर को 25 रुपए, आर को कितना 25 रुपए। हम इस रेशियो में 117 बांटे तो सबका हिस्सा निकला, फिर इस रेशियो में 117 बांटे तो भी सबका हिस्सा निकला। अगला क्वेश्चन देखिए, 3900 को एल के और जे के बीच 1/2, 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटना है। बांट लोगे सर, बिल्कुल बांट लेंगे। एल के और जे के बीच बांटना है, एल के और जे, एल के जे के बीच किस अनुपात में बांटना है, बांटना है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में, इस रेशियो में बांटना है। भिन्न के रूप में है, बैलेंस कर लीजिए, क्या करिएगा इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा 2 3 4, एलसीएम इसमें छोटा ही रहता है 12 हो जाएगा। 2 छक्के 12, एक में 6 से गुना करिए 6 हो जाएगा। 3 चौके 12, एक में 4 से गुना करेंगे 4, और 4 तिया 12 तो 3 हो जाएगा। यह वाला रेशियो बैलेंस होके इतना आ गया है। रेशियो ठीक है लेकिन बैलेंस नहीं है, जब तक बैलेंस नहीं करेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब बांटना कितना है 3900, बोला है कि 3900 रुपया जब हम बांटेंगे तो के को कितना मिलेगा। अब एक बात बताओ आप कि 3900 रुपया किसको मिल रहा है सर, 3900 रुपया में तीनों का हिस्सा है। अनुपात में देखो तो तीनों का हिस्सा 6 4 10 3 13 13 है, यानी 3900 अनुपात 13 का मान है। 13 से भाग कर लिया, अनुपात 1 का मान निकला। हमें बताना है के का हिस्सा, किसका हिस्सा में चाहिए के का हिस्सा, तो के का हिस्सा अनुपात में देखो कितना है अनुपात 4, तो अनुपात 4 का मान चाहिए तो 4 से गुना, जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। 13 से काटिए, 13 तिया 39, कितना हो जाएगा 300, 300 गुने 4, यानी कि के का वैल्यू क्या होगा आपका 1200। के को कितना मिलेगा यहाँ 1200 रुपया। आगे देखिए, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक है। दो संख्या जो है ना,
दो संख्या, ऐसे पहला संख्या हो गया, यह दूसरा संख्या और यह तीसरा संख्या। बोला है पहला दोनों संख्या के बारे में कि पहला दोनों संख्या जो है, पहला दोनों संख्या वह तीसरा से 30% और 60% अधिक है। इसका मतलब तीसरा संख्या अगर 100 है ना, 100% है, तो पहला 30% अधिक है मतलब 130 है, और दूसरा 60% अधिक है मतलब 160 है। तो अब आप इसका अनुपात निकाल दीजिए। चलिए निकाल लेते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से 30 और 60% अधिक है, यानी तीसरा संख्या 100 तो पहला 30 अधिक 130, दूसरा 60 अधिक तो 160 होगा। हमें क्या बताना है? दोनों संख्याओं का अनुपात। किन दोनों का अनुपात बताना है? पहले दोनों संख्या का अनुपात। तीनों संख्या निकल गया, हमें बताना है सिर्फ पहला और दूसरा संख्या का अनुपात। तो पहला और दूसरा संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा? पहला संख्या 13 और दूसरा संख्या 16 हो जाएगा। देखिए अनुपात में अगर वैल्यू कटता है तो काटेंगे ना, सब में 0 है, काट दीजिए। पहला दूसरा का अनुपात 13:16, पहला और तीसरा का अनुपात 13:10। जो अनुपात पूछेगा हम निकाल लेंगे। हाँ, एज में भी इस तरह से, एज में भी इसी का उपयोग करते हैं हम लोग, रेशियो का। चलिए एकदम इत्मीनान से एक एक बात जो है अच्छे से आप समझते सीखते हुए बढ़िए, बिल्कुल घबराइए नहीं। ए बी सी डी के बीच किसी निश्चित राशि को इस प्रकार से विभाजित किया गया कि भागों का अनुपात ए बी सी डी है 4, 12, 30, 45। 4, 12, 30, 45 ए बी सी डी। ए बी सी डी के बीच जो बांटा गया है राशि वह क्या है आपका? इसके बीच जो राशि बांटा गया है वह है आपका 4, 12, 30, 45। 4, 12, 30 और 45 इस अनुपात में आपका बांटा गया है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला है यदि ए और डी के भाग का अंतर 5535, ए और डी के भाग का अंतर कितना है? 5535। 5535 क्या है? ए और डी के भाग का अंतर। तो हमें बताना है कुल राशि। 5535 जो है, 5535 वह ए और डी के भाग का अंतर है। यहां देखिए, तो यहां से देख के बताइए तो ए और डी के भाग का अंतर कितना हो जाएगा? सर ए और डी के भाग का अंतर, ए का हिस्सा 4 है, डी का हिस्सा 45 है, 41 का। ए और डी का अंतर कितना का? 41 का, यानी 5535 अनुपात 41 का मान है। 41 से भाग कर दिया, अनुपात 1 का मान निकला। हमें क्या चाहिए? कुल राशि। कुल राशि मतलब किसका मान? पूरे को जोड़ लीजिए। 4 और 12 16, 16 और 30 46, 46 और 45 91, यानी कि अनुपात 91 का मान हमें चाहिए। सोल्व इसको करिए, गुना करिए और वैल्यू निकालिए क्या होगा। 41 से अगर आप इसको काटते हैं तो कितना बार में कटेगा? यह आपका कितना बार में कट जाएगा? 10 बार में 410 हो जाएगा। 12 चौके 48, 15 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। 14 चौके 56, 560, 13 बार में कटेगा। 13 से इसमें करिए। 41 से जब आप इसको काटिएगा तो 41 गुना 13 कितना हो जाएगा? 41 गुना 13, 13 एकम 13, 3 हासिल 1 और 13 चौके 52 और 1 53, 533 हो जाएगा। तो बचेगा कितना? बचेगा यहाँ पे 41 से जब तो 13 और बचेगा कितना आपके पास? बचेगा आपका 20, 205, 41 पंचे 135 हो गया। यहाँ पे 135 गुने 91 करिए। 135 गुने 91 करिए तो कितना आएगा? 9100 और फिर 9 तिया 27, 9100 और 27, 9 2 11 और 1 12। देखिए तो कितना आ रहा है? 12,785, 12,285। ठीक, इससे यह पूरा कट रहा है कितनी बार में? 135 बार। कुल राशि जो देगा उससे भाग, जो पूछेगा उससे गुना। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। जो देगा उससे भाग, जो पूछेगा उससे गुना। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 17:12 है। विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1305, लड़कों की संख्या बताइए। 1305 क्या है सर? 1305 कुल संख्या है। ठीक है, कुल संख्या 1305। अनुपात में देखिए तो कुल संख्या 17 12 कितना हो जाएगा? 29। तो 29 का मान है। 1305 किसका मान है? अनुपात 29 का। और यह लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात है। पहले क्या है? पहले लड़का है, बाद में क्या है? बाद में लड़की है। हमें क्या बताना है? लड़कों की संख्या यानी कि 17 का मान। तो 17 से क्या करेंगे हम? 17 से हम गुना कर लेंगे। सोल्व करिए, आंसर बताइए क्या होगा। जिसका मान पूछेगा उससे क्या करना है? भाग। जिसका मान दिया जाएगा उससे भाग,
इसका मान पूछेगा उससे गुना। 765। ठीक है, बहुत अच्छा। विकल्प ए। इसका मान देगा उससे भाग, जो पूछेगा उससे गुना। आगे देखिए, दो शहरों के बीच बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया जाता है। मूल भाड़ा 550, तो भाड़े में कितने की वृद्धि हुई? देखिए, भाड़ा कितना बढ़ाया गया है, दो शहर के बीच के भाड़ा को 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया। इसका मतलब पहले अगर भाड़ा 11 रुपया, तो अब भाड़ा कितना, 18 रुपया। कितना बढ़ाया गया, अनुपात 7। बोला यदि मूल भाड़ा 550, मूल भाड़ा कितना है 550, यहां बताइए तो मूल भाड़ा क्या होगा, जो पहले वाला होगा, यानी 550 अनुपात 11 का मान है। हमें क्या बताना है, भाड़ा में कितना का वृद्धि हुआ, तो 11 से 18 हो गया, कितना का वृद्धि, 7 का, यानी अनुपात 7 का मान हमें चाहिए। सोल्व करिए, 11 पंचे 55, 50 हो जाएगा, 7 पंचे 35, यानी कि 350 हमारा आंसर बन गया, 350। ठीक है, चलिए। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन था वो आपका कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। दोबारा से मुलाकात होगी अब सोमवार के दिन। क्लासेज आपका सोमवार से शुक्रवार तक ही चलेगा। ठीक है, तो अब तक जो भी आप पढ़े हैं उसका आप रिवीजन करते रहिएगा। पीडीएफ सेक्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लास के जस्ट बाद आपका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाता है ना। इसी तरह से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग सोमवार के दिन फिर से रात के 9 बजे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद।